राष्ट्रपति पुतिन, इस सवाल के 3 हिस्से हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की निर्णायक जीत जो पाकिस्तान के खिलाफ रही, उसमें S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, वो बहुत काम आया। S-400 जो बाकी मिलने वाले हैं 5, वो कब तक भारत को मिलेगा? S-500 जिसकी अब उम्मीद की जा रही है, S-500 को लेकर क्या चर्चा होने वाली है, क्या फैसला होने वाला है? और Su-57 जो लड़ाकू विमान है 5th जनरेशन का, को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसके क्षेत्र में क्या प्रस्ताव होगा आपका भारत के सामने? आप तो इस फील्ड की एक्सपर्ट लगती हैं। सच कहूं तो एक पल के लिए लगा जैसे मैं किसी उच्च स्तरीय रक्षा सौदे की बैठक में बैठा हूं। लेकिन यहां मैं एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। भारत हमारे सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक है। हम सिर्फ भारत को हथियार बेच नहीं रहे और भारत सिर्फ इन्हें खरीद नहीं रहा। हमारे बीच का रिश्ता इससे कहीं ऊपर है, कहीं गहरा है। हम पानी के जहाज, मिसाइलें और हवाई जहाज तक बना रहे हैं। आपने Su-57 का जिक्र किया, लेकिन भारत कई तरह के रूसी बख्तरबंद युद्धक वाहनों का उपयोग कर रहा है। T-90 टैंक जिन्हें भारत खुद बना रहा है, बेहद उत्कृष्ट टैंक हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस ने मिलकर मेक इन इंडिया के तहत विकसित की, उस पर भी हमें गर्व है। इसी तरह क्लाशनिकोव राइफलें भी भारत में ही बन रही हैं। यहाँ हम उन्नत तकनीक की बात कर रहे हैं और आधुनिक युद्धों में इन हथियारों के इस्तेमाल ने इनकी महत्वता कई गुना बढ़ा दी है। और अब भारतीय रक्षा विशेषज्ञ भी रूसी सहयोग के साथ इन बातों को गहराई से समझते हैं। किस हथियार को किस परिस्थिति में कैसे सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यही वो भरोसा है, यही वो साझेदारी है जिसने भारत और रूस दोनों को मजबूत बनाया है। क्लाशनिकोव एक बेहद महत्वपूर्ण हथियार है, लेकिन हम इसकी जितनी चर्चा करते हैं उतनी ही ये कहना भी सही है कि ये वाकई शानदार टेक्नोलॉजी है। कुछ हथियार ऐसे होते हैं जिनका युद्ध में वास्तविक इस्तेमाल होने के बाद उनकी वैल्यू, उनकी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। अब भारतीय सैन्य विशेषज्ञ जिनके हमारी सेना से बेहद मजबूत और पुराने संबंध हैं, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कौन सा हथियार किस परिस्थिति में सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, कब उसे तैनात करना चाहिए, कहाँ उसका उपयोग सबसे प्रभावी होगा। ये रणनीतिक समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये समझ सिर्फ एक तरफ से आने वाली नहीं है। भारत और रूस दोनों पक्ष इसे एक दूसरे के साथ साझा करते हैं।